retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोकू को, जो उसकी एक कॉस्मिक ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर रहा था। इस पॉइंट पे गोकू अपनी पावर्स का यूज़ करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। वो अपनी पावर्स को उल्टा कम कर देता है। बारडॉक इस चीज़ को देखकर शॉक था, बट फिर भी बारडॉक अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है, क्योंकि अब गोकू की वीकेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में एक बारडॉक को सीरियसली हरा सकती है। यहाँ पर बारडॉक और गोकू इन दोनों के ही बीच एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टार्ट होता है, और यहाँ पर बारडॉक अपनी पूरी पावर्स के साथ उसे हाथ भी नहीं लगा पा रहा था कि तभी एक एक कर सारे ही कॉस्मिक बीइंग्स वहाँ पर आने लग जाते हैं। हर कोई अब ये देख पा रहा था कि बारडॉक गोकू के सामने कितना वीक है। गोकू उसके सारे अटैक्स को ऐसे डॉज कर रहा हो जैसे कि उसके लिए वो कुछ है ही नहीं। फिर यहाँ पर गोकू बारडॉक से कहता है, इस पॉइंट पे गोकू बारडॉक से कहता है, फादर, आपने कभी आराम किया ही नहीं, आपने कभी आराम करना सीखा ही नहीं। आप हमेशा वो चीज़ें कर रहे थे जो आप कभी करना ही नहीं चाहते थे। ज़रा खुद की तरफ देखिए, आप पूरे के पूरे मेटावर्स को डिस्ट्रॉय कर कर सारी चीज़ों को रिक्रिएट करना चाहते थे, और वो भी अपने ग्रैंडसन्स के लिए। देखिए, ना कभी कोहान ने, ना कभी गोटेन ने, ना कभी कैकेरॉट जूनियर ने, किसी ने भी ये नहीं कहा होगा कि वो पूरे के पूरे मेटावर्स पर रूल करना चाहते हैं। इवन तो गोटेन को मल्टीवर्स को हैंडल करना पड़ रहा है, क्योंकि अब किसी और का कोई ऑप्शन बनता ही नहीं। ट्रंक्स पावरफुल है, बट वो ओमनी किंग के लेवल पर नहीं। कोहान अपनी स्टडी के अंदर बिजी है। जिरेन द ग्रे अभी भी ट्रेनिंग कर रहा है, वरना गोटेन को किंग बनना बिल्कुल भी मंजूर नहीं। और यहाँ पर वो मल्टीवर्स का किंग नहीं बन पा रहा है। आप उस पर मेटावर्स की जिम्मेदारी डालने का सोच रहे हो, ये बिल्कुल भी गलत है। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो बारडॉक को काफ़ी सारी विजन्स दिखाने लगता है। इस पॉइंट पर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, क्योंकि गिने भी बारडॉक को विजन नहीं दिखा सकती थी। यहाँ पर वो विजन दिखाता है जब कैकेरॉट का जन्म होता है, तब उसका भाई रेडिट्स और उसके पेरेंट्स ये सब उसके साथ थे। ये जो विजन थी ये बारडॉक को कहीं ना कहीं रोकने पर मजबूर कर देती है, और ये एक विजन नहीं चल रही थी उसके माइंड में। पहले तो बारडॉक को गोकू काफ़ी ज़्यादा विजन दिखा रहा था कि तभी यहाँ पर गोकू विजन्स को दिखाना बंद कर देता है। बट एकदम से बारडॉक की आंखों के सामने खुद उसकी पूरी लाइफ जैसे किसी फिल्म की तरह चलने लग जाती है। जैसे कि उसके मॉम डैड ने उसे कैसे अकेला छोड़ दिया, कैसे वो गिने से मिला, रेडिट्स का जन्म कैसे हुआ, जब वो लोग सेन रेल में आकर फंस गए तो उन्होंने कैसे सर्वाइव किया, उनके लिए चीज़ें कितनी ज़्यादा बदतर बन गई थी, सारी ही प्रॉब्लम्स। आखिर कैसे वो दूसरे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करता था, वो कितना ज़्यादा ब्रूटल हुआ करता था। गिने से मिलने के बाद वो कितना शांत हुआ, उसने अपने किंग को धोखा दिया ताकि वो किसी इनोसेंट को बचा सके। ये चीज़ जब बारडॉक की आंखों के सामने बार बार आ रही थी तो कहीं ना कहीं उसे खुशी मिल रही थी। वो अपनी लाइफ को जैसे देख रहा था। ये तभी यहाँ पर जो गोकू है वो बारडॉक की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है, और जैसे ही ये चीज़ होती है बारडॉक अपनी आंखें बंद करता है और एक हल्की स्माइल के साथ वो भी ज़मीन पर गिर जाता है। गोकू बारडॉक की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। रेडिट्स को तभी होश आता है, वो आकर बारडॉक की तरफ देखता है। वो बारडॉक को हिलाकर जगाने की कोशिश करता है, बट ये नहीं हो रहा था। यहाँ पर ब्रोली ट्राई करता है ताकि वो अपने मास्टर को उठा सके, पर ये भी काम नहीं करता। और वो टाइम लास्ट था जब बारडॉक ने अपने बेटे को देखा और बाकियों को देखा, क्योंकि इस इवेंट के बाद बारडॉक की डेथ हो गई। और फिर हम देखते हैं पैन को। पैन की एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है। पैन कहती है, तो अब तुम्हें समझ आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखो, मैं उनकी ग्रैंड चाइल्ड हूँ और तुम मेरे ग्रैंडसन हो। इस वजह से मैंने तुम्हारा नाम मेरे ग्रैंडपा के नाम पर रखा तो है, साथ ही में तुम्हारे पास 1% सेन ब्लड है, जिससे कि तुम भी ट्रांसफॉर्म कर ही सकते हो। और यही एक रीज़न है कि तुम सिंपल ह्यूमन से इतने ज़्यादा पावरफुल हो माय डियर। और हम देखते हैं गोकू जूनियर को। गोकू जूनियर इस पॉइंट पर सवाल पूछता है कि ये जो पिक्चर है, क्या ये पिक्चर आपकी है, और
जो पैन है वो इस पॉइंट पर उसे फ़ोटो दिखा कर कहती है, हाँ ये मेरी ही पिक्चर थी जब मैं तुमसे स्लाइटली बड़ी थी, और मेरे पीछे जो तुम ये चीज़ देख रहे हो गोल सी चीज़, ये असल में एक सेम स्पेस पॉट था। असल में जब वेजिटा यहाँ पर आया था तब बुल्मा ने उसके सेन पॉड को काफ़ी लंबे टाइम तक संभाल के रखा था, और मैंने एक बारी इसके साथ पिक्चर क्लिक करी थी और वो पिक्चर ये है। इस पॉइंट पर जो गोकू जूनियर है वो कहता है, तो इसका ये मतलब है कि जो हमारे एंशियंटर्स होके चले गए, लाइक आप मेरी ग्रैंड माँ हो और आपके जो ग्रैंड पा थे वो स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग थे पूरे यूनिवर्स में, और नॉट इवन यूनिवर्स, वो पूरे मेटावर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग थे। तो कई बारी मैं ये सोचता हूँ कि वो चले कहाँ पर गए। लाइक आपने मुझे बताया कि आपके ग्रैंड माँ की डेथ हो गई थी, मेरे फादर की डेथ हो गई, आपके फादर की डेथ हो गई, अब पूरे ब्लड लाइन में हम दोनों ही हैं जो सरवाइव कर रहे हैं, तो बाकी सब आखिर कहाँ पर है। इस पॉइंट पर जो पैन है वो यहाँ पर गोकू जूनियर को बताती है कि जो गिने हैं उन्होंने बारडॉग के और खुद के लिए आफ्टर लाइफ में एक रेल्म बनाया था, और वो जो रेल्म है उस रेल्म के अंदर हम सभी जा सकते हैं जो हमारी ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं या फिर हमारी ब्लड लाइन से कनेक्टेड है। लाइक चीची वहाँ पर गई थी, तुम्हारे ग्रैंडपा वहाँ पर गए थे, ये दोनों सेम तो नहीं थे बट वो हमारे ब्लड लाइन का एक पार्ट बन गए थे, तो वो चाहे तो वहाँ पे आ जा सकते हैं। और जो तुम्हारे मतलब मेरे जो ग्रैंडपा है लाइक गोकू, गोहान, वो सभी भी उस रेल्म के अंदर ही रहते हैं, और जब मेरी डेथ हो जाएगी तो मैं भी उस रेल्म में जाऊंगी, और मैं तब एक ऐसे फॉर्म में रहूंगी जो उन सभी को सबसे प्यारा है, लाइक मेरे किड फॉर्म के अंदर। जब तुम्हारी डेथ होगी तो तुम भी वही जाओगे, और वो डेथ नहीं होगी, वो होगी शुरुआत हमारी। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गोकू ये हंस रहा था। गोकू इस पॉइंट पर कहता है, यस मुझे लगा ही था कि तुम मुझसे फिर एक बार हारोगे। इस पॉइंट पर यहाँ पर सुपर सैयन 20,000 की लव इंटरेस्ट एकदम से गोकू और वेजिटा के ऊपर चिल्लाती है। यहाँ पर जो सुपर सैयन 20,000 है वो कहता है, उन्हें करने दो जो उन्हें करना है, वैसे भी वो उनका माइंड है, तुम आखिर इतना क्यों गुस्सा हो रही हो। इस पॉइंट पर जो सुपर सैयन 20,000 की लव इंटरेस्ट है वो कहती है, मैं आखिर देख रही हूँ कि मास्टर जब री इनकारनेट हुए तो फिर वो कहाँ पर है, और वो एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर है जहाँ पर ये रहा करते थे। इस पॉइंट पर जो सुपर सैयन 20,000 है वो अपने लव इंटरेस्ट को बताता है कि बारडॉग और गिने ये दोनों एक सुपीरियर बीइंग है, और देखा जाए तो हम भी एक सुपीरियर बीइंग के कैटेगरी में ही आते हैं। जो नॉर्मल बीइंग्स है अगर उन्हें री इनकारनेट होना है तो फिर वो रैंडमली री इनकारनेट हो जाते हैं, बट सुपीरियर बीइंग्स के पास ये चॉइस होती है कि उन्हें कहाँ री इनकारनेट होना है। अब बारडॉग ये एक हाफ सैयन बन के यानी 1% सैयन बन के और 99% ह्यूमन बन के यहाँ पर री इनकारनेट हो जाता है, और गिने एक प्योर ह्यूमन बनकर री इनकारनेट होती है प्लैनेट अर्थ पर।